हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अर्थमेटिक के बेसिक के बारे में पढ़ा था। बेसिक में हम लोगों ने अर्थमेटिक का nth टर्म निकालने का जो फॉर्मूला था उसको हम लोगों ने देखा था, और उस पर बेस्ड हम लोग प्रॉब्लम भी किए थे, जो कि सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 10A का कुछ प्रॉब्लम था। कुछ प्रॉब्लम हम लोग इस वीडियो में करेंगे। ये सारे प्रॉब्लम जो है nth टर्म जो आपका फॉर्मूला था उसी पे ये क्वेश्चन जो है बेस्ड है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको, हमारे द्वारा जो बुक फॉलो किया गया जा रहा है वो सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स बुक को फॉलो किया जा रहा है। आप अगर कोई सा भी बुक फॉलो कर रहे हो, चाहे आप ML अग्रवाल फॉलो कर रहे हो या एस चंद फॉलो कर रहे हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो बेसिक है आपका सभी बुक में सेम ही है। केवल न्यूमेरिकल में डाटा केवल डिफरेंट रहता है, अदरवाइज जो है कॉन्सेप्ट जो सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट है प्रॉब्लम का वो एक ही रहता है। तो आप बुक कोई सा भी फॉलो करो, बट आपका जो कॉन्सेप्ट है और सॉल्व करने का टेक्निक है वो सेम ही है। तो हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का प्रॉब्लम करते हैं। हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े थे nth टर्म निकालने का, वो फॉर्मूला क्या था? वो फॉर्मूला था आपका Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला है। एक क्या है आपका फर्स्ट टर्म है, डी क्या है आपका? डी है आपका कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है? सक्सेसिव टर्म और प्रीसीडिंग टर्म के डिफरेंस, यानी दो कंसेक्यूटिव टर्म के डिफरेंस को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। समझ में आया? ये हो गया आपका कॉमन डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस। और n क्या है? n है नंबर ऑफ टर्म, जिसको हम nth टर्म कहते हैं ना। तो n क्या हो गया? n नंबर ऑफ टर्म, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम n से डिनोट करेंगे। तो क्वेश्चन 13 देखो, ये आपका कौन सा एक्सरसाइज है? ये एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन है। 13 क्या कह रहा है? इफ Tn रिप्रेजेंट nth टर्म ऑफ AAP, T2 plus T5 minus T3 equal to 10 and T2 plus T9 equal to 17. Find its first term and its common difference. यानी T2 का क्या मतलब हुआ है? सेकेंड टर्म। और T5 का क्या मतलब हो गया? फिफ्थ टर्म। और T3 का क्या मतलब हो गया? यानी थर्ड टर्म। और इसी तरह ये सेकेंड टर्म और T9 का मतलब हो गया नाइन्थ टर्म का। ये जो है आपका इक्वेशन दिया गया है, ठीक है। तो एक काम करो, आप इस सारे इक्वेशन को आप क्या करो, इसी फॉर्मूला पे आप क्या करो, लिख डालो, ठीक है। उसके बाद आप जो है आपको निकालना क्या है? आपने निकालना है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, यही निकालना है। तो फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं और कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं, जैसा कि आपका टीएनथ के फॉर्मूला यानी टीएन वाला जो फॉर्मूला है आपका निकालने का nth टर्म वाला, उसमें दिया गया है। तो एक काम करो, T2 को सबसे पहले लिखो। तो T2 को क्या लिखते हो इस फॉर्मूला पे? T2 यानी n का वैल्यू क्या है? यहाँ पे n का वैल्यू 2 है, ठीक है। तो a आपका अननोन क्वांटिटी है, तो a को एज इट इज रखेंगे, प्लस n माइनस वन। n माइनस वन होता है, n के जगह क्या पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे। 2 माइनस वन इंटू डी, ये आ गया, ठीक है। अब इसको क्या करो, सिंप्लीफाई करो। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ गया आपका? T2 क्या हो जाएगा आपका? a प्लस डी, ये हो गया। T2 क्या हो गया? a प्लस डी, क्योंकि 2 माइनस वन वन हो गया, 1 इंटू डी मतलब d ही रहेगा। उसी तरह आप जो है T5 पहले जो निकालो, T5 यहाँ n का वैल्यू क्या है? n का वैल्यू है आपका 5। तो 5 किसके जगह पुट करना है? n के जगह पुट करना। तो a प्लस 5 माइनस वन क्या हो जाएगा आपका? 4d, ठीक है। उसी तरह आपका ये क्या हो जाएगा? ये अब कौन सा टर्म है? T3। T3 क्या हो जाएगा आपका? a प्लस n का वैल्यू क्या है? n का वैल्यू 3 है यहाँ पे। तो n माइनस वन क्या हो जाएगा? 2d। समझ में आया? उसके बाद T9, T9 है, क्योंकि हम लोग T2 निकाल चुके, T3 निकाल चुके, T5 निकाल चुके हैं, और अब बचा हमारे पास सेकंड इक्वेशन में T9 निकालना। तो ये क्या हो जाएगा? 9 क्या है? 9 है n का वैल्यू। तो 9 से n माइनस वन क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 1 से कम वैल्यू होगा, तो a प्लस 8d, ठीक है। ये आपका जो है ये सारे टर्म का हमारा वैल्यू आ गया, जिसको हम लोग कैसे निकाले हैं? जिसको हम ये वाला फॉर्मूला जो है Tn वाला, इसका यूज करके हम लोग निकाले हैं। आप क्या करो, प्रत्येक इक्वेशन, जैसे ये वाला इक्वेशन है, इसमें जो है आप पुट करो ये वाला वैल्यू, सबका वैल्यू, जो जो वैल्यू आपका T2 का वैल्यू क्या है? a प्लस डी, ठीक है। ये वाला इक्वेशन में हम लोग पुट कर रहे हैं, यहाँ पे आप ध्यान से देखना। प्लस T5 क्या है? a प्लस 4d है, ठीक है। फिर माइनस क्या हो जाएगा? a प्लस 2d, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, फिर 10। अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो यहाँ देखो 1 2 यानी a कितना है? 2 टाइम्स है, उसके बाद एक जो है घटा हुआ है, तो हमारे पास केवल एक ही a बचेगा। उसके बाद प्लस लिखते हैं हम लोग 1d और 4d यानी 5d, और माइनस 2d क्या हो जाएगा आपका? 3d। 3d इक्वल टू 10,
तो यहाँ से आपका क्या हो गया, a प्लस 3d का वैल्यू आ गया। ठीक है, इसे अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस 3d। ठीक है, यहाँ से a का वैल्यू आ गया इन टर्म ऑफ d, यानी इन टर्म ऑफ कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसका हम लोग यूज करेंगे कब, T2 प्लस T9 में। समझ में आया। अब चलो यहाँ पे जो है T2 प्लस T9 को लिखते हैं। तो T2 क्या है, a प्लस d, और T9 क्या है, a प्लस 8d। 8d है ना, इक्वल टू क्या है 17 दिया गया है। सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा 2a और 8d और प्लस 1d, तो क्या हो जाएगा 9d इक्वल टू 17, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या करो, आपका ये भी क्या है, एक इक्वेशन है। तो देखो a का वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं इन टर्म ऑफ d। तो a का सीधा जो वैल्यू यहाँ पुट करो तो क्या आ जाएगा आपका 2 इंटू 10 माइनस 3d प्लस 9d इक्वल टू 17, ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 मल्टीप्लाई करेगा 10 को तो 20 हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई करेगा 3d को क्या हो जाएगा 6d हो जाएगा, 6d और प्लस 9d इक्वल टू 17। ठीक है, ये आपका जो है यहाँ से d के टर्म में एक इक्वेशन आया है। फर्दर जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका d का वैल्यू आ जाएगा। चलो सिंप्लीफाई करो इसको, तो यहाँ से 6d और 9d ये दोनों क्या होगा, सबस्ट्रैक्ट होगा, लेकिन साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्यों, 9d क्या है, बड़ा है, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 3d इक्वल टू 17, ये आ गया आपका। यहाँ से ये वाला इक्वेशन आ गया। d का वैल्यू कैलकुलेट करो तो d का क्या वैल्यू आ जाएगा आपका, d का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 17, 20 जो है इधर जाएगा, 17 से सब्सट्रैक्ट होगा तो -3 आएगा, और 3 -3 को 1 टाइम में डिवाइड करेगा, लेकिन माइनस का साइन रहेगा तो d का क्या वैल्यू आ जाएगा -1। तो यहाँ से आपका कॉमन डिफरेंस निकल गया, क्या, कॉमन डिफरेंस आपका निकल गया -1, ये आ गया। अब देखो आप जो पहले क्या निकाल चुके हो, पहले आप a इक्वल टू क्या है आपका इक्वेशन 10 माइनस 3d, ये आपका वैल्यू है। d का वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हो तो d के जगह पे -1 को पुट करेंगे, उसके बाद आपका a का वैल्यू आ जाएगा। तो चलो पुट करो तो क्या होगा आपका 10 माइनस 3 इंटू डी का वैल्यू -1। आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा -3 इंटू -1 प्लस 3, तो 10 प्लस 3 क्या हो जाएगा आपका 13। तो यहाँ से आपका फर्स्ट टर्म क्या है 13 है, और d क्या आपका कॉमन डिफरेंस -1 है। तो हम लोग जो है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल चुके हैं। क्वेश्चन भी हमारा क्या था, हमें निकालना था फर्स्ट टर्म को और कॉमन डिफरेंस को। तो a इक्वल टू क्या आ गया, a इक्वल टू आपका क्या है 13 है, और d इक्वल टू क्या हो गया -1 है। तो ये हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, और इसे हम किस बेसिस पे कैलकुलेट किए हैं, सेम फॉर्मूला आपका जो tn का जो फॉर्मूला है, यानी nth टर्म का जो फॉर्मूला है आपका a प्लस n-1 इंटू डी, इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्या किए, nth टर्म के जो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व किए। आपका जितना भी क्वेश्चन जो पूछा गया है 9th है और उसके बाद का एक्सरसाइज 9b, नहीं सॉरी 10b और 9 और 10a, इन दोनों का जो एक्सरसाइज जो का प्रॉब्लम जो आपका सेम फॉर्मूला यानी tn वाला यानी nth टर्म वाला फॉर्मूला पे बेस्ड है। हम लोग जो है इसी एक्सरसाइज का कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं जो कि 10a का ही क्वेश्चन है। देखो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं क्या कि बुक आप कोई सा भी फॉलो करो, डजेंट मैटर, आपका जो फॉर्मूला पे जो बेस्ड क्वेश्चन है आपका सेम ही रहेगा, सेम ही पैटर्न का मिलेगा, केवल डाटा अलग रहेगा। ठीक है, डाटा केवल अलग रहेगा, नंबर अलग रहेगा, न्यूमेरिकल डाटा जो आपका अलग रहेगा, जो कि आप कैलकुलेट करके आराम से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, और बाकी आपका कॉन्सेप्ट जो है सेम ही रह जाएगा। इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप जो है कोई सा भी बुक फॉलो करो। तो आपके लिए ये वीडियो काफी यूजफुल होने वाला है, आप जो है शुरू से अंत तक देखो। आप जैसे ये 14 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, 14 नंबर का क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन तो लग रहा है कि आपका क्या बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे देखो फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एपी। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एंड ऑफ द टर्म हम लोग क्या निकालते थे पहले, nth टर्म। जैसे हमको अगर पूछा गया कि अगर आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है तो इसका सेकेंड टर्म बताओ, तो सेकेंड टर्म जो हम लोग निकालते हैं, या थर्ड टर्म निकालो या 10th टर्म निकालो, जैसे कि 20 टर्म निकालो, तो वो 20 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग था, यानी शुरू से जो स्टार्ट करते। अभी आप जब एपी लिखते तो कैसे लिखते थे, जैसे हम लोग लिख रहे हैं, एक कोई सा नंबर ले लो 3, 7, 9, उसके बाद 11, ये लिखेंगे तो कहाँ स्टार्टिंग से, शुरू से, बिगिनिंग से लिखेंगे ना। ऐसा नहीं है कि हम लोग इधर से लिखेंगे यहाँ 17, उसके बाद फिर 15, फिर उसके बाद 13, फिर 11, ऐसे तो नहीं लिखेंगे।
तो हम लोग जो अगर सेकेंड टर्म निकालते थे या थर्ड टर्म निकालते थे या कोई सा भी टर्म निकालते थे पिछले वाले एग्जाम्पल में या इसे जो है पिछले वाले जो प्रॉब्लम में, तो वहां हम जो टर्म निकालते थे वो बिगिनिंग से निकालते थे। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि फ्रॉम द एंड। तो देखो आपको घबराना एकदम नहीं है, आपका फॉर्मूला सेम ही यूज होगा। वो कौन सा फॉर्मूला होगा? टी एन, यानी nth टर्म का कौन सा फॉर्मूला होगा? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें जो एसोसिएट जो वेरिएबल है a, d और n का वैल्यू आप जानते हो कि क्या क्या इसका मीनिंग होता है इस वेरिएबल का। अब हमें क्या निकालना है? द एंड ऑफ द टर्म, यानी पीछे से निकालना है। तो चलो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसको हम पीछे से कैसे निकाल सकते हैं। जैसे देख लो, पांच आदमी बैठा हुआ है। एक कौन कौन सा बैठा हुआ है? ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी। ठीक है, जी। यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे कितना है? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी मतलब यहाँ पे कितना? 3 3 6 1 7, जी 7। ये आपका जो है सेवंथ एलिमेंट जो है एक बैठा हुआ है। ठीक है, आप में से अगर कोई कहता है कि बताओ यहाँ बिगिनिंग से जो है थर्ड नंबर का जो है कौन सा एलिमेंट होगा, तो आप फट से बोलोगे कि सर सी होगा, सी जो है थर्ड नंबर पे होगा। लेकिन यही मैं पूछूं क्या कि पीछे से जो है बताओ कि कौन सा टर्म होगा, पीछे से बताओ कि थर्ड नंबर का कौन सा होगा, तो आप बोलोगे क्या ये ई वाला होगा, ई वाला होगा ये आपका थर्ड टर्म। तो आप देखो इसका पोजीशन आप जो है आगे से यानी बिगिनिंग से जो है ई का पोजीशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? तो देखो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। 1 2 3 4 5 यानी 5 पोजीशन पे क्या हो जाएगा? ई का पोजीशन होगा जो कि पीछे से वो थर्ड पोजीशन पे है। समझ में आ रहा है जो मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ? तो चलो देखो फिफ्थ टर्म है तो इसे हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे हमारे पास तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो सिटिंग है वो केवल 7 है। तो आप इजी से जो है इधर से जो है काउंट करके जो है आराम से आप बता दिए। लेकिन बहुत बड़ा वाला एक्सप्रेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? बहुत बड़ा जो है वो प्रोग्रेशन है। यहाँ जो सीक्वेंस इन्वॉल्व होता है वो 100 टाइम जाता है, 11 वो 1000 टाइम भी जा सकता है, या फिर जो है आप और भी जो है अदर वे साइड से भी जा सकता है वो। तो यहाँ पे हम उसको कैसे निकाल सकते हैं? अगर पूछा गया कि एंड से वो इतना है तो बताओ स्टार्टिंग से कितना होगा, क्योंकि स्टार्टिंग से ही निकालने वाला हमारे पास फॉर्मूला है ना टी एन का वैल्यू। ये क्या है? आपका स्टार्टिंग से निकालने वाला है, आपका एंड से निकालने वाला नहीं है। तो पहले एंड से निकालने का वो तरीका जानो। तो उसका अगर निकालने का तरीका क्या हो जाए, देखो यहाँ टोटल कितना एलिमेंट है? 1 2 3 7, 7 है, 7। और इसका पोजीशन क्या है? थर्ड पोजीशन है। तो इसको क्या करो, 7 में से थर्ड जो है सब्सट्रैक्ट करो, उसके बाद फिर +1 ऐड करो। तो इसको आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 7 - 3 4 और 4 + 1 हो जाएगा 5। ठीक है, यानी फिफ्थ पोजीशन पे क्या हो जाएगा? फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द एलिमेंट, यानी ये स्टार्टिंग से क्या है? इसका पोजीशन फिफ्थ है। तो आप कैसे इसको निकाले हो? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट यानी जो प्रेजेंट है वो आपका जो है मान लेते हैं कि n जो है वहां प्रेजेंट है। पूछा गया है कि एंड से जो है आपका पोजीशन वो r है, r से जो है एंड से उसका पोजीशन क्या है? r है। तो -r फिर +1 कर देना है, बस ये आपका तरीका हो जाएगा। एंड नंबर यानी एंड पोजीशन से क्या है? हमें उस टर्म का पोजीशन बताना है उसके बिगिनिंग से। ठीक है, एंड टर्म का यूज करके। तो आप जो है इसके इस हेल्प से जो है इसको भी कंक्लूड कर लो। कंक्लूड कैसे करो? फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। तो आपका यहाँ पे सबसे पहले क्या है? 4 9 14 और 2 5 4। तो नंबर ऑफ टर्म आपके पास गिवन है? नहीं दिया है। लेकिन लास्ट टर्म जो है आपका गिवन है वो क्या है? 254 यानी 254। तो इस 254 को क्या करो? इस फॉर्मूला पे पुट करके n का वैल्यू पहले कैलकुलेट करो, और n का जब वैल्यू आ जाएगा तब उसके बाद जो है 10 टर्म फ्रॉम द एंड जो है आप कैलकुलेट कर सकते हो। चलो करते हैं। यहाँ पे देखो इस वाले जो है प्रोग्रेशन में जो है फर्स्ट टर्म आपका गिवन है। फर्स्ट टर्म क्या है? a = 4 है, फर्स्ट टर्म इसे है, यही है। उसके बाद कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? सक्सेसिव टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, यानी अगर 9 - 4 करेंगे तो d कितना आ जाएगा? d 5 आ जाएगा। अब क्या करो, ये a और d का वैल्यू इस पे tn पे पुट करो। जब पुट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? यहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा, और tn का वैल्यू क्या है? 254 है। तो 254 = a का वैल्यू हो गया आपका 4, और n - 1 इंटू d का वैल्यू क्या हो गया? 5। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो n = 51। तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म जो आपका निकल गया क्या है? 51 पोजीशन पे है। अब आप जो है एंड से आपका जो है 10th टर्म को निकालना है, तो आपको ये पहले निकालना है कि बिगिनिंग से जो है कैसे निकालना है। तो उसका क्या हम लोग फॉर्मूला अभी यहाँ बनाए?
उसका फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे ये बताएं, n माइनस आर इक्वल प्लस 1। आर क्या है? द पोजिशन ऑफ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रोग्रेशन, वही है ना। तो एक काम करो, n का वैल्यू निकालो, तो यहाँ टोटल नंबर जो है पोजीशन क्या हो जाएगा, पोजीशन हम लोग मान लेते हैं m, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या है 51, उसके बाद माइनस n, द टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रोग्रेशन वो क्या है 10th है, यानी r का वैल्यू क्या है आपका 10 है, प्लस 1 करो तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये 42 आ जाएगा। 51 माइनस 10 41 प्लस 1 42 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका टर्म का हमें वैल्यू निकालना है वो हो जाएगा यानी 42 टर्म हो जाएगा वो। तो हम लोग निकालते हैं 42 टर्म, तो t इक्वल टू 42 और इंड से क्या हो जाएगा आपका, इंड से जो है 10th टर्म हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा आपका a प्लस एन माइनस डी। तो a का वैल्यू क्या है आपका 4 है, n का वैल्यू 42 है, n माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा, इंटू डी का क्या वैल्यू है, डी का है 5 वैल्यू। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 209। तो वो जो टर्म जो 10th टर्म होगा फ्रॉम द एंड ऑफ द ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो होगा 209। ये आपके समझ में आ गया। अब चलो हम लोग इसी जो है एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी जो है आपका मुझे लगा कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम लोग करते हैं। जैसे देखो, विच टर्म ऑफ द सीरीज, यानी ये सीरीज है 21 18 50, यहाँ क्या हो रहा है सीरीज जो है आपका सीरीज बोला है, प्रोग्रेशन नहीं बोल करके सीरीज बोला है, ठीक है। कोई बात नहीं, सीरीज भी क्या है आपका नंबर ऑफ अरेंजमेंट है, लेकिन वहाँ प्लस और माइनस लगेगा। यहाँ भी क्या है अरेंजमेंट ऑफ नंबर है, एक ग्रुप ऑफ नंबर अरेंज इन ए स्पेसिफिक रूल या स्पेसिफिक मैनर दैट इज नॉन एज द प्रोग्रेशन। लेकिन जब प्रोग्रेशन में जब नंबर के बीच में प्लस और माइनस लगेगा तो इसको सीरीज कह सकते हैं। तो सीरीज और प्रोग्रेशन को यहाँ पे ये लोग सिनोनिम में यूज किया है। तो यहाँ पे आपका क्या है, ये प्रोग्रेशन दिया है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म आपका 21 है। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, सक्सेसिव टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। तो सक्सेसिव टर्म क्या है 18 माइनस 21, क्या हो जाएगा आपका d इक्वल टू 18 माइनस 21, ये हो जाएगा -3। ये आ गया आपका कॉमन डिफरेंस। आपको निकालना क्या है, कैन एनी टर्म ऑफ द सीरीज इज जीरो, क्या कोई ऐसा टर्म होगा इस सीरीज का क्या जीरो हो जाएगा। देखो पॉसिबल तो हो सकता है, मैं ये आपको पहले बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि देखो ये 21 18 15 उसके बाद डिक्रीज करके क्या है माइनस में, यानी इसके बीच में क्या कोई एक टर्म जीरो आ सकता है, ये तो पॉसिबल है ना। इसको चेक करते हैं हम लोग। तो क्या करते हैं, मान लेते हैं कि वो जो है tnth टर्म है उसका क्या वैल्यू है जीरो है, ठीक है। क्योंकि ये पूछा गया है कि क्या वो जीरो है, तो जो जीरो होगा वो टर्म उसका पोजीशन हमें निकालना पड़ेगा। तो पोजीशन क्या है आपका n है, n का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। तो tn का वैल्यू है, तो tn का फॉर्मूला यूज कीजिए। तो क्या है tn का फॉर्मूला, फिर से मैं लिखता हूँ यहाँ पे n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे tn क्या है आपका जीरो है, a का क्या वैल्यू है आपका 21 है, प्लस n का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है और d का वैल्यू आपका -3 है, का वैल्यू 8 आ गया। तो वो जो टर्म जो जीरो होगा वो 7th पोजीशन पे होगा, यानी नंबर ऑफ टर्म वो क्या हो जाएगा 7th होगा, जो कि जिसका वैल्यू क्या होगा वो जीरो होगा। समझ में आ गया। देखो ये यहाँ से आपका जो एक्सरसाइज 9A है वो पूरी तरह से आप समाप्त हो गया है। कुछ क्वेश्चन बचे हैं जो कि सिमिलर ही क्वेश्चन है, आप जो उसको घर में प्रैक्टिस करना वो क्वेश्चन काफी इजीली आपसे हो जाएगा, क्योंकि उससे जो थोड़ा थोड़ा जितना भी डिफरेंट क्वेश्चन था उसको मैं यहाँ इस वीडियो में बता चुका हूँ। तो मैं इतना आप लोग से आशा कर सकता हूँ कि अभी तक जो मेरे द्वारा बताया गया बेसिक है और जो प्रॉब्लम मैं बताया हूँ जिस बारीकी से और जिस जो है डिस्क्रिप्शन के साथ मैं बताया हूँ, डिस्क्राइब करके बताया हूँ, उससे जो है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है आपके एक्सरसाइज प्रॉब्लम पे, ठीक है। अब हम लोग जो है सेकेंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते देखो सेकेंड एक्सरसाइज में भी आपका सेम ही फॉर्मूला पे क्वेश्चन है। ये देखो ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज से लिया गया है, वो एक्सरसाइज है आपका 10B, ठीक है 10B का एक्सरसाइज है। ये भी जो है आपका tn का जो फॉर्मूला है ना nth टर्म का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसी फॉर्मूला पे आपका जो है ये भी क्वेश्चन बेस्ड है, जहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ a क्या है आपका फर्स्ट टर्म है, n क्या है नंबर ऑफ टर्म है और d क्या है आपका कॉमन डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, इन AAP यानी एक किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 10 टाइम्स ऑफ 10th टर्म इज इक्वल टू द 30 टाइम्स ऑफ 30th टर्म्स, फाइंड द 40th टर्म, यानी आपका 40वां टर्म का वैल्यू निकालना है। तो एक काम करो, आप जो है जो दिया गया है उसको जो आप जो है मैथमेटिकल लैंग्वेज में उसको लिखो। तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या लिखोगे, द 10 टाइम ऑफ 10th टर्म, यानी 10 गुना क्या है 10th टर्म है, इक्वल टू द 30 टाइम्स ऑफ इट्स 30 टर्म्स।
ये दिया गया है आपका, देन फाइंड द 40th टर्म। तो 40th टर्म आप कैसे लिखोगे? तो सबसे पहले आप ए और डी का जब वैल्यू जब ये दोनों का निकालोगे तभी तो उसका जो आप इस फॉर्मूला का यूज करके उसका वैल्यू निकाल सकते हो। तो हम लोग इसी इक्वेशन पे निकालते हैं। तो टीएथ टर्म क्या हो जाएगा आपका, इसको आप कैलकुलेट करो। ये क्या हो जाएगा, ए प्लस 10 का क्या हो जाएगा, 9 माइनस डी होता है, यानी n माइनस वन, तो n का वैल्यू 10 है तो 9 हो जाएगा, क्योंकि n माइनस वन होता है तो 10 माइनस वन क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9d इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 30, 30a प्लस 29d। ठीक है, ये आपका निकल गया। अब क्या करो, आप इसको सिंप्लीफाई करो। देखो 10 जो है 30 को 3 टाइम में डिवाइड करेगा। आप जो है न्यूमेरिक डाटा को जो है सिंप्लीफाई करना आपका ऐसे ही जो है हो जाएगा। और याद रखो, जब भी अगर इक्वल टू में दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई है ना, तो उसको जो है आप कैंसिल आउट कर सकते हो या डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 जो है 10 जब इसको जो है डिवाइड किया तो यहाँ 1 बचा, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 9d इक्वल टू 3a, यानी 3 जो मल्टीप्लाई करेगा इससे, उसके बाद इंटू 29 इंटू 3 क्या हो जाएगा 87, 87 हो जाएगा इंटू डी। ये हो गया आपका वैल्यू। अब जो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, जब आप फर्दर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आपका ए और डी के बीच में क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा। चलिए हम उसको उस रिलेशन को देखते हैं। तो 9d और ये प्लस 87d, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस 2a, और 9d उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 77, 77 होगा ना 9d, यानी 7 और उससे जो है 2 चला गया, यानी 78 हो जाएगा। 78, 78d। आप जो क्या करो, 2 से 78 को जो है आप जब डिवाइड करोगे तो कितना टाइम में जाएगा, यह जाएगा 39 टाइम में। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस 39d, यही आपका वैल्यू आ गया। अब देखो a इक्वल टू माइनस 39d, यहाँ से तो आपको a और d के बीच में जो है a और d का जो है सेपरेट कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो नहीं आया, रिलेशन आया। लेकिन आपको निकालना क्या है, अगर आप देखोगे तो आप 40th टर्म निकालोगे, तो tn का जब आप फॉर्मूला यूज करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 40th टर्म के लिए, t40 के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, a प्लस 39 इंटू डी। अब देखो a इक्वल टू माइनस 39 है, तो यानी a का वैल्यू क्या रखेंगे, माइनस 39 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका t40 इक्वल टू a का वैल्यू जो है माइनस 39d प्लस 39d। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका क्या वैल्यू आ गया, 0। तो t40 का यानी जो 40th टर्म का वैल्यू आएगा वो 0 आएगा। देखिए क्वेश्चन जो है आपका सेम ही है, लेकिन जो आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन चेंज हो गया, क्यों, क्योंकि जो है दो टर्म के बीच में आपका रिलेशन दिया गया है। बस यही जो है आपका एक्सरसाइज 10b जो है थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज का यूज किया गया है। अदरवाइज ये भी जो है आपका सेम फॉर्मूला से जो सॉल्व होने वाला। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, इसी एक्सरसाइज का जो है 4th क्वेश्चन है, इसको देखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ p, यानी p का वैल्यू निकालना है इफ x और 2x प्लस p एंड 3x प्लस c आर इन AP। 3 टर्म दिया गया है, t1 t2 और t3 दिया गया है। तो यहाँ पे क्या आपका सेम ही फॉर्मूला यूज होगा, जी नहीं, tnth का फॉर्मूला यूज नहीं होगा। तो क्या फॉर्मूला यूज होगा, देखो 3 टर्म दिया गया, बस जस्ट अपने बेसिक को रिकॉल करो। बेसिक क्या कहता है आपका, ये अर्थमेटिक में प्रोग्रेशन में होगा तो इसका कॉमन डिफरेंस तो सभी टर्म का क्या होगा, एक ही हो जाएगा। तो एक काम कर सकते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं t2 माइनस t1, ये क्या है आपका कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला है, इक्वल टू क्या हो जाएगा t3 माइनस t2, ये हो गया। तो आप क्या करो, इस वाले इक्वेशन का यूज करके जो है आप इसको आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि ये भी आपका कॉमन डिफरेंस देगा, ये भी आपका कॉमन डिफरेंस देगा, जो कि जिसका वैल्यू सेम ही होगा। तो इसको आप लिख सकते हो। आप देखो t2 का वैल्यू आप पुट करो, t2 का वैल्यू क्या है 2x प्लस p, ठीक है, इसको इसका वैल्यू हम लेंगे। फिर t1 क्या है, फर्स्ट टर्म x है, इक्वल टू क्या आपका t3 का वैल्यू क्या है 3x प्लस 6, 3x प्लस 6। तो t2 का वैल्यू क्या है आपका 2x प्लस p, ये दिया गया। इसको सिंप्लीफाई करो, p का क्या वैल्यू आ गया, p का वैल्यू आपका 3 आ गया। तो यहां से आप p का वैल्यू आराम से कैलकुलेट किए कर लिए, जो जस्ट आप जो है अपना बेसिक को रिकॉल करके क्या किए, इस वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लिए। देखो जब भी अगर पूछा जाएगा कि कोई एक अननोन वैल्यू है, ठीक है, और उसमें जो है दिया गया है, तो आप जस्ट कॉमन डिफरेंस का जो एक फॉर्मूला होता है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस का भी एक क्या है फॉर्मूला है, याद करो मैं कॉमन डिफरेंस का एक जनरल फॉर्मूला बताया था, क्या था वो, d इक्वल टू tn माइनस tn माइनस 1। फिर से मैं इसको रिकॉल कर रहा हूं। तो tn क्या है आपका, tn को हम लोग कहेंगे सक्सीडिव टर्म, tn को क्या बोले, सक्सीडिव टर्म हम लोग कहेंगे। और tn माइनस उसके बाद का, tn के जस्ट बाद का टर्म है
तो उसे हम क्या कहेंगे, उसको प्रीसीडिंग टर्म कहेंगे। समझ में आया? तो सक्सीडिव टर्म जो कि आपका बाद में लिखा गया है और प्रीसीडिंग टर्म जो कि पहले लिखा गया है, इन दोनों के डिफरेंस को ही क्या कहा गया है, इन दोनों के डिफरेंस को ही हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस। समझ में आया? इससे जब आप n का वैल्यू जो है 1 यहाँ पे 2 रखोगे, 1 तो रख नहीं सकते हो क्योंकि 1 1 माइनस 0 और 0 को एक यानी t0 को एक टर्म होता नहीं है, फर्स्ट टर्म t1 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ n का वैल्यू 2 रखो। तो जब 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये t2 माइनस t1 ये रहेगा। जब t का वैल्यू 3 रखोगे तो क्या हो जाएगा, t3 माइनस t2। ठीक है, आप जब इसी दोनों को फिर से अगर सिंप्लीफाई करोगे तो आप इस तरह के भी रिलेशन को आप लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह के क्या हो जाएगा, माइनस t2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 2t2 इक्वल टू t3 प्लस t1। ये आपका भी एक रिलेशन है। ठीक है, याद रखो कि 2 टाइम्स ऑफ सेकेंड टर्म इक्वल टू द फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।